करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप सारे भाई संडे के दिन एंजॉय कर रहे होंगे, बट फिर भी आपका कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय जाया नहीं करूंगा, काम की ही बात आपको इसमें मिलने वाली है। पहली चीज कि जनाब अक्टूबर का मंथ लगभग खत्म हो चुका है, तो नवंबर के मंथ में बिटकॉइन को लेकर क्या लगता है? क्या यहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर वापस से अक्टूबर के जैसे नवंबर का मंथ हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है? दूसरी चीज, कुछ कॉइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है। एक तो ऐसी रिपोर्ट आई है जो कि ये बता रही है कि ये कॉइन 10,000% तक पंप हो सकता है, और कोई छोटी मोटी फर्म ने कोई प्रेडिक्शन ऐसी नहीं दी है, काफी जानी मानी फर्म है, लेकिन उसमें कितना सच्चाई है, कितना उसमें झोल है, वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपका डेफिनेटली काम का होने वाला है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करने के साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे ना, मार्केट की अगर कोई अनहोनी अपडेट आ गई, कोई इमरजेंसी अपडेट आ गई, वो समय पर ना मिली, तो इससे आपका नुकसान ही होगा। तो भैया ऐसी चीजों से बचने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल मार्केट संडे के दिन थोड़ा सा भी शांति देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं आया। अच्छा, पहले इस चीज पे बात कर लेता हूं कि फ्राइडे सैटरडे की प्रेडिक्शन का क्या हुआ। मैंने आपसे क्लियरली ये कहा था कि जनाब फ्राइडे सैटरडे के दिन मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन पॉजिटिव हो सकता है। कल के दिन हमने देखा कि बिटकॉइन में एक छोटा सा पंप, लगभग 2-3% के आसपास का पंप देखने को मिला, और बिटकॉइन ने फिर से कोशिश करी कि 35,000 के लमसम वो जाए, लेकिन ये जो 34,500 का लेवल है वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिली। अगर आप ओवरऑल वाइज देखोगे तो कल भी बिटकॉइन पॉजिटिव ही था, लेकिन उसके अंदर कोई पंप नहीं देखने को मिला। मैं भी थोड़ा सा शौक हूं कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर आप मून थ्योरी की बात करोगे, कुछ लोग उसको बकवास कहते हैं, अब भी बकवास मानते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो मून थ्योरी नेक्स्ट 15 डेज के लिए काम करती है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है। अच्छा, जो चीज मुझे लगती थी वो इस बार नहीं हुई है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज तो आपको भी देखने को मिली होगी, कल के दिन 500 मिलियन, 250 मिलियन, लगभग $1 बिलियन के स्टेबल कॉइन बाइनेंस और बाकी एक्सचेंजों के ऊपर आए कल के दिन। मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि जब भी स्टेबल कॉइन बाइनेंस या फिर बाकी एक्सचेंजों के ऊपर आते हैं तो इसका सीधा मतलब आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैंने पहले भी बताया कि जब स्टेबल कॉइन का इनफ्लो हो ना एक्सचेंजों के ऊपर, तो मतलब माल खरीदा जा सकता है, और जब बिटकॉइन खरीदा जाएगा तो बिटकॉइन की प्राइस तो बढ़नी ही है। तो यहां पर मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया आगे आने वाली वीक के अंदर, यानी कि कल मंडे के दिन, या फिर आप मंडे को भी वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, कल मंडे के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। और रही नवंबर की प्रेडिक्शन की बात, तो जनाब देखो प्रीवियस हिस्ट्री में भी जाओगे ना तो हमेशा नवंबर का मंथ थोड़ा खट्टा मिठाई देखने को मिला है हमें। मेरी सीधी सी प्रेडिक्शन ये है एक तरफा कि जनाब देखो लगभग 10-12 दिन तो बिटकॉइन थोड़ा सा रेंगते हुए देखने को मिलेगा नवंबर के मंथ में, या फिर हल्का फुल्का पॉजिटिव माहौल, और उसके बाद में मिड नवंबर से हमें बिटकॉइन के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना नवंबर का मंथ, तो भाई साहब नेगेटिव रह सकता है, और इस तरीके की हमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है कि बिटकॉइन लमसम 37-38 हजार के आसपास जाए और फिर वहां से एक गिरावट हमें देखने को मिले, और ये लगभग गिरावट 31 से 32 हजार के जोन में हो, और कोई अनहोनी अपडेट आ जाती है। अनहोनी देखो कुछ भी हो सकती है क्रिप्टो के अंदर, पता नहीं कोई नई बीमारी आ जाए दुनिया भर के अंदर, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि बिटकॉइन फिर 23 या फिर 24 हजार तक आ सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अभी मुझे नहीं लग रहा कि बन रही है, ठीक है। मैं लमसम बस इतना ही लेके चल रहा हूं कि नवंबर में अगर गिरावट होती भी है तो वो 30-32 के आसपास की होगी, उससे ज्यादा नहीं। तो ये रही बिटकॉइन की सीधी बात कि हाँ, बिटकॉइन मिड नवंबर से पहले थोड़ा सा आपको बाउंस करता हुआ देखने को मिल सकता है, और फिर एक गिरावट संभव है। और आपको पता ही है जब भी हैलोविन वगैरह आती है उस समय मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव माहौल ही बनता है। तो ये रही बिटकॉइन की सीधी एक तरफा बात। अब यहां पर कुछ अपडेट्स के बारे में बताऊं। अब दोस्तों आपको याद हो 4 अगस्त को, नहीं याद होगा शायद कुछ लोगों को, मैं बता देता हूं। 4 अगस्त को शिबा की टीम ने यह अनाउंस करा था कि वो शिबेरियम के आने के बाद में अब SSI लाएंगे। SSI क्या होती है? सेल्फ सोवरेज आइडेंटिटी, या फिर इसको आप कस्टोडियल आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी डिटेल्स होगी वो ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर होगी, वो शिबेरियम ब्लॉकचेन होगी, उसके अंदर सेल्फ कस्टडी, प्रोबेबिलिटी, जेके कंप्लेंट, सिक्योर गेटवे, ये सब कुछ चीजें देखने को मिलेगी। देखो ये सारी चीजें बाकी की ब्लॉकचेन भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराती हुई आ रही है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा नया इन्होंने तहलका नहीं मचा दिया मार्केट में। लेकिन हाँ, ये जो इन्होंने अपडेट की कही थी बात, वो फाइनली अभी होने जा रही है। शिबा इनू डेवलपर्स किक स्टार्ट काउंटडाउन फॉर यूनिक शिबेरियम आइडेंटिटी, या फिर शिब आइडेंटिटी। तो इनका ये जो
अनाउंसमेंट था कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द आगे आने वाले 72 घंटों के अंदर बताया जा रहा है कि ये जो है सर्विस स्टार्ट कर सकती है, यानी कि सेल्फ कस्टोडियल आइडेंटिटी वो देना शुरू करेंगे। हालांकि कोई डिटेल ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक तो नहीं आई, ना ही उनकी टीम की तरफ से कोई डिस्क्लोज हुई है डिटेल। बस ये है कि भैया काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है कि यूनिक शिप आइडेंटिटी अब मिलने वाली है। इसके बाद में लोगों को जो है वो अपनी डिटेल्स ब्लॉकचेन पर स्टोर करने का मौका मिल जाएगा। कोई बड़ा यूज केस नहीं है, फिर भी आप एक चीज मान के चलो, अगर बिटकॉइन में पॉजिटिव मूवमेंट अभी बन रहा है तो डेफिनेटली शिवा के अंदर भी इसके साथ ही पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। तो ये वो अपडेट है। इसके अलावा कल मैंने आपको सेकंड चैनल पर एक अपडेट दी थी कि जनाब इलॉन मस्क भैया जो है वो अभी एक्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जो कि बैंक को ही रिप्लेस कर दे। इनके पास 2024 के एंड तक का अभी टाइम है, अल्टीमेटम दिया है उनके एम्प्लॉयज को कि 2024 से पहले, यानी कि 2024 के एंड से पहले एक्स को वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे जो कि बैंक को ही रिप्लेस कर दे। अगर देखो ऐसा कुछ होता है सीरियसली और ये कह रहे हैं कि बैंक को रिप्लेस कर दे तो डेफिनेटली फिर क्रिप्टो करेंसी का नाम तो वो लेंगे ही, और क्रिप्टो करेंसी में डोज इनकी फेवरेट रही है। तो अगर ये सच में कोई ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ तो डोज के अंदर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है अगर इनकी तरफ से कोई ढंग का डिसीजन या फिर अनाउंसमेंट आया। ये भी बिजनेसमैन है, इनको पता है कि अभी मार्केट में सुस्ती है, तो अगर ये कुछ ऐसे वैसे ट्वीट करेंगे तो इनकी ट्वीट की वैल्यू ही गिरेगी, बाकी कोइंस में तो इतना पंप नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी डेढ़ शाणे हैं और इसलिए ही भैया ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी आज की तारीख में है। तो एक इसके ऊपर ध्यान रखना कि ये किस तरीके की अनाउंसमेंट लाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 10,000% तक का पंप हो सकता है ये कॉइन, वो है सोलाना। सोलाना को देखो बीच में काफी हेट मिलना शुरू हुई थी, जैसे ही FTX वाली अपडेट आई थी ना कि FTX जो है वो अपने स्टेबल कॉइन्स को साथ ही अल्ट कॉइन को कन्वर्ट करने जा रहा है कैश में और फिर जो उनके क्रेडिटर्स होंगे उनको वो बांटेगा। तो मतलब कि सोल को लेकर नेगेटिव खबर आई थी कि ये सोल को डंप कर सकते हैं। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैंने बताया था कि इतने तो लो की हुए पड़े हैं सोलाना, लेकिन वेनेक काफ़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है। इनकी प्रेडिक्शन ये है कि अगर सोलाना 100 मिलियन यूजर ऑन बोर्ड कर लेता है 2023 से पहले, तो भाई साहब सोल की जो प्राइस है, एक सोल की प्राइस $3,211 तक की हो सकती है। सेम वही प्राइस जो कि इथेरियम की हमने नवंबर 2021 में देखी थी। मतलब इतना ये पंप हो सकता है, 10,000% तक का पंप हमें दिखा सकता है अगर ये 100 मिलियन के यूजर्स को एक्वायर कर लेता है आगे आने वाले कुछ ही सालों के अंदर। वैसे तो उन्होंने 2030 की बात कही है, 7 साल पकड़ के चलो आप, लेकिन मोटा मोटा कह सकते हैं कि 100 मिलियन यूजर्स की बात हो रही है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, वेनेक की लगभग 80% प्रेडिक्शन मेरे को ऐवी ही लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको ये वाली जो सबसे फेमस प्रेडिक्शन रही थी वेनेक की कि बिटकॉइन 10 से 12,000 डॉलर आ सकता है 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर गया, सेकंड गया, थर्ड गया, फोर्थ आना शुरू हो गया है, फोर्थ लग चुका है और बिटकॉइन अभी तक 10-12 हज़ार डॉलर नहीं आया। तो भैया ये जो इतनी बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है ना, इनका एकदम से हमें बिलीव नहीं करना चाहिए कि इन्होंने कह दिया तो भैया कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। बस ये है कि प्रेडिक्शन कई बार गलत हो जाती है, कई बार सही हो जाती है, लेकिन हाँ हमें प्रेडिक्शन की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ये मैं मानता हूं कि सोलाना में वो पोटेंशियल है कि वो आपको 100 से 200, 300, इवन 500 तक % का प्रॉफिट दे दे, वो भी आगे आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर, बुलरन के मिड में ही। तो सोलाना को आप पकड़ सकते हो। रूमर्स, ये जो सेंट्रलाइजेशन की बात है या फिर FTX की बात है, ये सारी चीजें आती रहती है। अगर आप ब्लॉकचेन के अंदर हो, अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो, बस 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखो, डिमांड, सप्लाई एंड हाल्विंग। हाल्विंग से मेरा मतलब है कि कितना बर्न हो रहा है टोकन। तो सोल में वो पोटेंशियल है कि हाँ 500% तक का तो इजीली वो पंप दिखा दे। अच्छा, यहाँ से तो काफ़ी % पंप हो सकता है, इतना तो मैं मानता हूँ। बाकी 10,000% की बात वो अभी थोड़ी प्रैक्टिकल मुझे नहीं लग रही, ठीक है, फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए। तो बस यही थी आज की इस वीडियो में बात। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।